हेलो दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 28 जनवरी सेकेंड शिफ्ट जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत के संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो दोस्तों बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। इसको भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इजराइल जो कि पश्चिम मध्य एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी यरूशलेम है, जो कि ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म स्थान भी है। अगला क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं की बड़ी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है और इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू होना और अंगीकार करना में दोनों अंतर है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में और हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज इसको आप संदेह दूर कर लें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कुछ अनुच्छेद के लिए अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के ट्रीटमेंट में होता है? तो दोस्तों मधुमेह में होता है, इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। जब शरीर में शुगर यानी कि चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डबल फॉल्ट खेल टेनिस से संबंधित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में हमेशा ही पूछा जाता है। तो टी गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत में पहला ऐसा राज्य है जिनकी 3 राजधानियाँ हैं। इसके पहले भारत में 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, जैसे जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक जम्मू एक श्रीनगर। श्रीनगर उसकी गर्मियों की राजधानी है और जम्मू
सर्दियों की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई हैं, जिनका नाम अमरावती जो कि संसदीय राजधानी है, विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी या व्यापारिक राजधानी है या आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं, कुर्नूल जो कि आपकी न्यायिक या जुडिशियल राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का गठन वर्ष 2014 में हुआ था? तो दोस्तों 2 जून 2014 को भारत में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। इसी के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां ब्लू फाउंटेन जो कि न्यायिक या जुडिशियल राजधानी है, केप टाउन जो कि प्रशासनिक या संसदीय राजधानी है और प्रिटोरिया जो कि कार्यकारी या प्रशासनिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं, इनका सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस खेल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में थार रेगिस्तान स्थित है, इसलिए सूर्य की रोशनी रेगिस्तान में बालू होने के कारण सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है। अगर पूछेगा कि पवन ऊर्जा का उत्पादन, तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु करता है। अगर पूछेगा कि ज्वारीय ऊर्जा के सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो गुजरात राज्य है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो कि फैशन और शराब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने पोर्ट मार्का शराब का नाम सुना होगा जो कि पुर्तगाल का ही है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एवं ब्लूम के द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कांग्रेस के पिता एवं भूम को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी के ऋण कैथोड से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो ऋण से जो जुड़ा रहता है बैटरी का उसे कैथोड कहते हैं और जो प्लस से जुड़ा रहता है उसे एनोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैक द्वारा जारी रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों केरल को पैक द्वारा रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। शांत वैली केरल राज्य में स्थित है जो कि हॉट स्पॉट भी है, यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेजन के CEO कौन है? अमेजन के CEO जेफ बेजोस हैं जो कि इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अमेजन का मुख्यालय अमेरिका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैनिक उपग्रह नूर का सफल प्रशिक्षण किया है? तो नूर उपग्रह दोस्तों ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो भारतीय पैरालंपिक की नई अध्यक्ष
दीपा मलिक को चुना गया है, जो कि एक पैरा एथलेटिक भी हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कीबोर्ड को कुंजी पटल कहा जाता है। एक कंप्यूटर में 104 कीवर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड रैम पर निर्भर करती है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वर्टाटाइल मेमोरी है, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको नॉन वर्साटाइल मेमोरी कहते हैं। वर्साटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी के कहते हैं जिसको अगर हम कुछ लिख रहे हैं, लाइट या पावर ऑफ हो जाता है तो वो मिट जाता है और दोबारा हम उसको नहीं स्टोर कर पाते हैं। लेकिन रोम को जो भी हम उस पर लिखते हैं उसको अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो भी हम उसको स्टोर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों पर्यावरण का संबंध अनुच्छेद 51A तथा 48A में भी है। तो जब पूछेगा कि पर्यावरण कर्तव्य के लिए पूछेगा कि मूल कर्तव्य है तो 51A लगाएंगे। जब पूछेगा कि राज्य का ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए तो इसका आंसर 48A हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा याद कर लीजिए कि जब कर्तव्य पूछेगा कि पर्यावरण को बचाना, जैसे पौधा लगाना, इस तरह का जब पूछेगा तो ये मूल कर्तव्य में हो जाएगा कि आपका भी कर्तव्य है। और जब ये पूछेगा कि राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन 48A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाता है? भारत में सैटेलाइट 2 जगह से लॉन्च किया जाता है। एक है सतीश धवन स्पेस केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर एक पुलिकट झील है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है। एक है तिरुवनंतपुरम में, जो कि थुम्बा स्पेस सेंटर है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन थे? विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO थे। अगला क्वेश्चन, हीनयान महायान किस धर्म में संबंधित हैं? तो दोस्तों हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान में मूल अधिकार लागू हुआ, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को कैपिटल ऑफ लर्निंग को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।